माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है माँ काली का अवतार, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एक ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध इतना विकराल है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर सकती। परंतु क्या आपको यह पता है कि भगवान शंकर को माँ काली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा? अगर नहीं पता तो यह प्रस्तुति आपके लिए ही है। अगर आपको प्रस्तुति अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल माया लोक में स्वागत है। माँ काली माँ दुर्गा का भयभीत और क्रूर रूप है। माँ काली का विशाल भयंकर रूप देखते ही पापी थरथर कांपने लगते हैं। माँ काली को जहाँ क्रोध का स्वरूप माना जाता है, वहीं बड़ी बड़ी लाल आँखें और लंबी जीभ निकाले हुए माँ के इस भयंकर स्वरूप को दया की मूर्ति भी माना जाता है। माँ काली देखने में जितनी क्रूर लगती है, उतनी ही दयालु भी है। वह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। भगवान शिव की छाती पर पैर रखे, खोपड़ियों की माला पहने भूत पिशाचों के साथ माँ के स्वरूप को वर्णित किया जाता है। परंतु ऐसा क्यों है और माँ दुर्गा ने यह भयानक रूप क्यों धारण किया? इसका उत्तर जानने के लिए आप यह प्रस्तुति अंत तक देखें। प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नामक राक्षस से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान प्राप्त कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा, वहाँ से उसी के समान 100 राक्षस पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करना आरंभ कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, परंतु जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता, वहाँ से 100 रक्तबीज पैदा हो जाते। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई मार्ग देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। देवताओं से लड़ते लड़ते रक्तबीज जीत रहा था और उसका मनोबल और भी बढ़ता जा रहा था। उसी क्षण घबराकर त्राहिमाम करते सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की रक्षा हेतु विनती करने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज की वध करने के लिए माँ काली का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा का रूप इतना भयानक और डरावना था कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठीं और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ काली इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना बहुत कठिन हो गया। माँ काली के सामने जो कुछ भी आता, उसका विनाश होना निश्चित था। माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि हे त्रिनेत्र, आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी सरल नहीं था, इसलिए भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माता ने जैसे ही भगवान शिव की छाती पर पाँव रखा तो झिझक कर ठहर गई और उनका क्रोध शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की सहायता की और माँ काली के क्रोध को शांत किया। माँ का यह क्रोध संपूर्ण सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तसे 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हमें आशा है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति मिल गए होंगे और आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें,
व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।